नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा। मैं सूर्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पिरामिड का, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि बेस हो या फिर स्क्वायर बेस हो, उस पर आधारित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने कराने का प्रयास किया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यदि आपका जो बेस ये क्या हो, रेक्टेंगल हो, तब क्या क्या कंडीशन होंगी, तब क्या इसकी स्लैंट हाइट निकलेगी, कैसे इसका लेटर सरफेस एरिया निकलेगा, कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, कैसे इसकी हाइट निकलेगी, कैसे इसकी स्लैंट एज निकलेगी और किस तरीके से हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, जब हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल खत्म हो जाएगा तब जा करके मैं आपको बताऊंगा कि यदि इसको क्या किया जाए, कट किया जाए बेस के अकॉर्डिंग, क्या बेस के अकॉर्डिंग यदि इसको कट किया जाए, कटिंग वाला पिरामिड, यदि पिरामिड कटिंग कट किया जाए उसका क्लास भी मैं अगली वीडियो में लूँगा। ये पढ़ने से पहले आपको मेरी पहली क्लास जो कि मैं बताया हूँ आपको पिरामिड में सभी चीज़ें, इसके बेसिक जितनी भी चीज़ें हर चीज़ में बताया हूँ उसको आपको पढ़ना है। शुरू से पढ़ेंगे तब जा कर के ये और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं सभी वीडियो में आपको हर चीज़ बताने का भी प्रयास करता हूँ। आइए देखते हैं, यदि आपका क्या हो, बेसिक रेक्टेंगल, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बेस क्या हो, एक रेक्टेंगल हो और ये एक पिरामिड है, ठीक है, जिसका बेस क्या है, एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, बात समझ में आ गई। और ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है। क्या, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू क्या है, डायगोनल। ये इसकी साइड एल मतलब लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ, क्या है, ब्रेथ। तो डायगोनल बराबर क्या होता है रेक्टेंगल का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है क्या, डायगोनल होता है। और सभी जो वो क्या होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, क्या, एक दूसरे पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, बात समझ में आ रही है। और ए बी बराबर, ये जो ए सी बराबर बी डी क्या है, ये बराबर होता है, बात समझ में आ गई आप लोग, हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट ई से ओ है, क्या, ई से ओ जो ये ड्रॉप हुआ है, ये कहलाता है हमारी हाइट, क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। और जो ई एफ है वो हमारा स्लैंट हाइट है, क्या है, स्लैंट हाइट है, क्या है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किस पे, ऑन ब्रेथ, किस पे, ऑन ब्रेथ, ठीक है, किस पे, ऑन ब्रेथ, स्लैंट हाइट ऑन ब्रेथ, मतलब ब्रेथ पर क्या है, स्लैंट हाइट है। तो ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या, एक मिनट एक और देखिएगा। और जो ईजी है ये वाली, ये है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑन लेंथ, ठीक, क्या है, स्लैंट हाइट ऑन लेंथ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये बना कैसे है, ये बना कैसे, 3D में समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, 3D में आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आप समझिए कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे सीलिंग फैन टंगा हुआ है आपका, ऊपर की तरफ देखिए, जहाँ आपका सीलिंग फैन टंगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग एक सीधी लाइन नीचे खींचिए, उसी के अकॉर्डिंग एक नीचे सीधी लाइन नीचे खींचिए, बात समझ में आ रही है। वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और जो आपके कमरे का जो लेंथ है, जो आपके कमरे के लेंथ पर जो वहाँ से एक सीधी लाइन खींची जाएगी, क्या, जो उस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किस पे, जो आपका लेंथ है। तो वो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्लैंट हाइट होगी। वही अगर ब्रेथ पे होगा तो वो ब्रेथ के अकॉर्डिंग स्लैंट हाइट होगी। और जो किनारे पर जो लाइन खींची गई होगी वही सीलिंग फैन, जहाँ सीलिंग फैन आपका टंगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यदि आपकी एकदम किनारे पे, एज पर, ये किनारे पर ए बी सी डी, इस पे यदि जो लाइन खींची गई है वो आपका क्या होगा, स्लैंट एज होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस पर जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर।
और ये क्या है, क्या है, ये परपेंडिकुलर है। मान लीजिए अगर ये मैं इसको मिलाऊं यहाँ पे, ये इसकी क्या हो जाएगी, स्लैंट एज हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी स्लैंट हाइट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी, ये इसकी स्लैंट एज हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यदि मैं देखूं इसको, क्या यहाँ पे यदि मैं इसको पूरा मिलाऊं, यदि मैं इसको पूरा मिला दूं, क्या करूं, इसको मैं पूरा मिला दूं, तो क्या जितना CD है उतना ही ये भी होगा, ये वाली लाइन उतनी ही होगी, जितनी CD है उतनी ये वाली लाइन भी होगी आप लोगों की, जिससे बिल्कुल उतनी ही होगी। यदि ये इतना L है, ये पूरा L है, ये पूरा क्या है, L है, तो ये कितना होगा आप लोगों को? सर ये तो होगा L/2, ये होगा L/2। उसी तरीके से यदि मैं इधर ध्यान दो, BC, यदि इसको मैं ऊपर पढ़ाऊं तो जितना BC है उतना ही ये भी होगा, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यदि पूरा इतना है तो OG कितना होगा आप लोगों को? सर ब्रेथ का हाफ होगा, ब्रेथ का आधा होगा। क्या होगा? ब्रेथ का आधा होगा। कितना होगा? ब्रेथ का हाफ होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। देखिएगा कैसे इसमें दो स्लैंट हाइट हो गई, एक हो गया स्लैंट हाइट L1, एक हो गया स्लैंट हाइट L2। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि कैसे पता चलेगा मुझे L1 निकालना है कि L2 निकालना है। जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बोलेगा क्या, वो बोलेगा कि चौड़ाई पर, क्या ब्रेथ पर स्लैंट हाइट L1 निकालिए, या लेंथ पर स्लैंट हाइट L2 निकालिए, या स्लैंट हाइट निकालिए किससे, लेंथ पर या ब्रेथ पर। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा क्या कि ये ब्रेथ पर क्या है, स्लैंट हाइट L1 है, और ये क्या है, लेंथ पर स्लैंट हाइट L2 है। EG जो है वो लेंथ पर स्लैंट हाइट है, और जो EF है वो क्या है, ब्रेथ पर स्लैंट हाइट है। ठीक है, आइए देखते हैं कि स्लैंट हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या स्लैंट हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ मैं डायगोनल बराबर लिख दे रहा हूँ ऊपर। डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट L² प्लस B²। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल EOF में, किसमें, EOF में, ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा EOF में, किसमें, यही वाला में, ये जो ट्रायंगल है इसी को मैं उठा के इधर बाहर लाया हूँ, इन ट्रायंगल EOF में। और ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, और EF हमारा क्या है, L1 है। क्या है, L1, क्या है, L1 है, क्योंकि ये जो साइड है, ये जो हमारी साइड आ रही है, ये हमारा क्या है, ब्रेथ है। क्या है, ब्रेथ, क्या ब्रेथ, मतलब हमारा ब्रेथ पर स्लैंट हाइट है। क्या है, ब्रेथ पर स्लैंट हाइट है। क्या है, ब्रेथ पर स्लैंट हाइट हमें निकालनी है। ये L1 है तो OF क्या होगा, ये जो OF होगा वो क्या होगा, लेंथ का आधा होगा, और EO हमारा क्या दिया गया है, H दिया गया है, हाइट दी गई है। क्या दी गई है, हाइट दी गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब मैं तो आसानी से लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ कि L1 का स्क्वायर बराबर, क्या L1 का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा मैं कैपिटल L लिख दे रहा हूँ, क्या कैपिटल L लिख दे रहा हूँ, नहीं तो स्लैंट हाइट और लेंथ में आप लोग कंफ्यूज होंगे। इसको मैं कैपिटल L लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी मैं कैपिटल L लिख दे रहा हूँ, क्या कैपिटल L1 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस L/, क्या L/2 का होल स्क्वायर, या तो L1 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट L1 आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग आया है, किस पर आया है, ब्रेथ पर। किस पर, ये ब्रेथ पर आया है, ब्रेथ पर। ठीक, किस पे आया है, ब्रेथ पर। यही मैं बात करूं अगर किस पे, लेंथ पर, क्या लेंथ पर क्या आ जाएगा, यही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो L2 बराबर क्या आ जाएगा, L2 बराबर क्या है, EOG, क्या कुछ ऐसा बना हुआ है, ये हमारा क्या है,
ये हमारा एच है, कुछ ऐसा बना हुआ है आप लोग जिससे बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, ये ई है, ये ओ है, और ये क्या है जी है। ओजी कितना है हमारा, ओजी कितना है हमारा आप लोगों को ब्रेथ बाई 2, ब्रेथ का हाफ है क्योंकि ये लेंथ पर है, क्या ये लेंथ पर हमारा स्लैंट हाइट एल है। ई ओ हमारा एच है और ई जी हमारा क्या है L2 है। तो L2 बराबर क्या आ जाएगा, L2 बराबर आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस बी बाई, इसको भी कैपिटल बी ही मान लेता हूँ, क्या कैपिटल बी ही है, क्या कैपिटल बी ही लिख देता हूँ, इसको भी कैपिटल बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जहां पर क्या जो L है वो हमारा क्या है लेंथ है, जो B है हमारा क्या है ब्रेथ है, और जो L1 है वो हमारा स्लैंट हाइट किसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग है, जो हमारा L2 है वो स्लैंट हाइट हमारे किसके लेंथ के अकॉर्डिंग है, किसके लेंथ के अकॉर्डिंग है, स्लैंट हाइट हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग है। बात समझ में आ गई आप लोग से, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। L1 निकल गया, L2 निकल गया, मतलब स्लैंट हाइट L1 निकल गई, स्लैंट हाइट L2 निकल गई। अब अगला ध्यान दीजिएगा क्या है, यदि हमको निकालना हो स्लैंट एज, क्या निकालना हो स्लैंट एज निकालना हो, क्या निकालना हो स्लैंट एज निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। इसी में ध्यान दीजिएगा, यदि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्या जो डायगोनल है उस पे भी परपेंडिकुलर होगा। आप लोगों को से बिल्कुल उसके साथ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। यदि मैं ध्यान दूं EOB में, क्या इन ट्रायंगल EOB में, इन ट्रायंगल EOB में ये E है, ये O है और ये B है। इन ट्रायंगल EOB में ये क्या बनाएगा हमारा 90 डिग्री कोण बनाएगा। और OB क्या है, OB हमारा क्या है डायगोनल, क्या डी पूरा DB, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये हमारा D है, तो DB हमारा क्या है पूरा डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक क्या है डायगोनल, तो ये कितना होगा डायगोनल का आधा होगा, मतलब ये जो साइड वो कितनी दी रखी है डायगोनल का हाफ, कितना है डायगोनल का आधा होगा। आप लोग जिससे बिल्कुल होगा। और जो EB दे रखी है हमारी स्लैंट एज E है, क्या स्लैंट एज E, ये जो दे रखा है ये हमारा क्या है स्लैंट एज E, स्लैंट एज E दे रखा है, क्या स्लैंट एज E। ठीक, तो इसमें कैसे मैं स्लैंट एज यदि मुझे निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा क्या कैसे निकलेगा। E स्क्वायर ये तो क्या है जो हमारा EO है वो क्या है स्लैंट हाइट H है, ये हमारा D/2 था। तो हमको यदि स्लैंट एज निकालना हो तो E स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ क्या E का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोग से बिल्कुल हम बात समझ में आ रही है। या E बराबर क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट H स्क्वायर प्लस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा स्लैंट एज निकल के आ जाएगा किसका, यदि हमारा बेस क्या हो रेक्टेंगल हो, क्या हो रेक्टेंगल हो, तो हमारा जो स्लैंट एज निकल के आएगा वो E बराबर H स्क्वायर प्लस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर आएगा। ऐसा कैसे है क्योंकि डायगोनल है, और डायगोनल बराबर क्या होता है रेक्टेंगल में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है उसका डायगोनल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग से बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा यदि हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकलेगा। यदि हमको फाइंड आउट करनी है क्या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या लेटरल सरफेस एरिया
इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये जो ऊपर का पार्ट, नीचे का नहीं, जो ऊपर का पार्ट को मैं जो टच कर लूंगा इसको, वो क्या होगा, ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट मतलब ये जो भी साइड दे रखी है, क्या ये जो भी क्या दे रखी है, ये रेक्टेंगल, सॉरी ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और वो पीछे वाला ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और पीछे वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन सभी का जो एरिया होगा, इन सभी का जो एरिया होगा वही क्या होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। मतलब यदि मैं लिखूं क्या, एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC प्लस ट्रायंगल EDC प्लस ट्रायंगल EAD प्लस ट्रायंगल EAB, इन सभी का जो एरिया होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं लिखूं क्या, क्या हो जाएगा तब, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल EBC क्या, EBC। तो ये क्या है हमारा स्लैंट हाइट L1 है, वैसे सेम इधर भी होगा क्या, इधर भी हमारा क्या होगा, स्लैंट हाइट क्या होगा, ये भी L1 ही होगा, और ये हमारा क्या है, ब्रेथ। तो ट्रायंगल EBC कहाँ दे रखा है, EBC, इसका जो एरिया होगा क्या होगा, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या है L1 है, बेस हमारा क्या है, ब्रेथ है। तो 1/2 ब्रेथ इंटू L1 प्लस EDC हमारा क्या हो जाएगा 1/2 लेंथ इंटू L1, क्या लेंथ इंटू L1, ये वाला, ये जो दे रखा है EDC क्या, ये जो EDC दे रखा है क्या हो जाएगा 1/2 लेंथ इंटू L1 प्लस 1/2 EAD, ये EAD क्या हो जाएगा 1/2 ब्रेथ इंटू L1 प्लस 1/2 वही पीछे वाला कितना 1/2 लेंथ इंटू L1। ध्यान दीजिएगा, ये L इंटू L1, ये L इंटू L1 ऐड कर दूंगा, ये 1/2 ब्रेथ इंटू L1, ये 1/2 ब्रेथ इंटू L1, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 1/2 ब्रेथ इंटू L1 प्लस 2 गुणे 1/2 लेंथ इंटू L1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा ब्रेथ इंटू L1 प्लस लेंथ इंटू L1। ये हमारा क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, क्या ब्रेथ इंटू L1 प्लस लेंथ के अकॉर्डिंग L2 है ना, लेंथ इंटू L2, ठीक, लेंथ इंटू L2, ब्रेथ इंटू L1 प्लस लेंथ इंटू L2, ये हमारा क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, क्या लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। आपने कहा था सर, तो सभी के लिए आपने बताया था कि 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट L1 आपने बताया था। तो है वही चीज, लेकिन इसमें जरा सा चेंजेस हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या लेटरल सरफेस एरिया हमारा निकल के आया, लेटरल सरफेस एरिया निकल के आया हमारा B इंटू L1 प्लस L इंटू L2 हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा हमारा वो होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस
एरिया बेस, यही होगा आप लोगों ने बिल्कुल यही होगा। क्या हो जाएगा, लेटर सरफेस एरिया कितना दिया है, b इंटू L1 प्लस L इंटू L2 प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। क्या, टोटल सरफेस एरिया। ये ऊपर जो हमारा आया है वो क्या है, लेटर सरफेस एरिया है। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। वही मैं बात करूँ वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा हमारा, वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम बराबर आएगा, वॉल्यूम बराबर क्या आता है, 1/2 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, पिरामिड का कोई भी पिरामिड हो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 1/3, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट कितनी है, h। तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा, जब बेस हमारा क्या हो, रेक्टेंगल हो, तो क्या आएगा, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या, वॉल्यूम हो जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी क्या, कि यदि मुझे स्लैंट हाइट L1 निकालनी है तो क्या लगेगा, स्लैंट हाइट L1 बराबर, एक बार मैं कहिए तो पूरा एक बार लिख दूँ, क्या उससे तो लिखा हुआ है पीछे, स्लैंट हाइट यदि मुझे L1 निकालनी है तो क्या हो जाएगा, L1, क्या L1 निकालनी है किसके अकॉर्डिंग, ब्रेथ के अकॉर्डिंग, तो लेंथ का हाफ हो जाएगा। याद करने का तरीका देखिए, यदि ब्रेथ पर निकालनी है तो लेंथ का आधा होगा, यदि लेंथ पर निकालनी है तो ब्रेथ का आधा होगा, लेंथ पर निकालनी है तो ब्रेथ का आधा, ब्रेथ पर निकालनी है तो लेंथ का आधा। क्या, लेंथ पर निकालनी है तो ब्रेथ का आधा, ब्रेथ पर निकालनी है तो लेंथ का आधा, लेंथ पर निकालनी है तो ब्रेथ का आधा, ब्रेथ का हाफ करेंगे, और ये लंबाई भी निकालनी है तो चौड़ाई का आधा करेंगे, चौड़ाई भी निकालनी है तो लंबाई का आधा करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। क्या, स्लैंट हाइट को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट एज को बोलते हैं तिर्यक कोण, और जो एच हमारा है उसे बोलते हैं हाइट। क्या, उसे हम लोग हाइट बोलते हैं। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोला जाता है, ठीक। बात समझ में आ गई आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। तो यदि मुझे L1 निकालना है तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर इक्वल टू एच के स्क्वायर में यदि मैं लेंथ का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दूं तो मुझे L1 को पता चल जाएगा। मुझे L2 निकालना है तो एच के स्क्वायर में मैं ब्रेथ के हाफ को स्क्वायर को जोड़ दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, L1 पता चल जाएगा, L1 का स्क्वायर पता चल जाएगा। वही मैं स्लैंट एज बराबर बात करूं, स्लैंट एज के स्क्वायर में हाइट के स्क्वायर, स्लैंट एज के स्क्वायर बराबर, अगर मैं हाइट के स्क्वायर में क्या डायगोनल का आधा ऐड कर दूं, डायगोनल के आधे का स्क्वायर यदि मैं ऐड कर दूं तो मुझे स्लैंट एज मतलब तिर्यक कोण पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैं बताया हूं, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता सकता था रेक्टेंगल पे, वो मैं सभी जो भी बन सकते हैं, जो भी आ सकते हैं, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्लैंट हाइट, एज, जो भी दिया गया हो, जो भी मुझे फाइंड आउट करना, आप सभी चीज़ें आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे, ये उम्मीद कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो, यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुँच सके। धन्यवाद।